बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सत्ता का महासंग्राम, जी हाँ, हमारा स्पेशल शो जिसको हम रोज कर रहे थे और आज तो वाकई महासंग्राम है क्योंकि जनता वोट कास्ट करने जा रही है, उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही है जो इस रण में है। और चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो रूट पर ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त तस्वीरें हैं। देखिए, मतदान का आज दिन है और मतदान करने के लिए पहले चरण में कहां कहां क्या क्या तस्वीर है, कितने लोग निकल रहे हैं, बूथों पर कतार है या नहीं, इससे पता चलता है कि आने वाले समय पर जनता कितना उत्साह दिखा रही है इस मतदान में। ये 4 जून को और भी जो मत प्रतिशत है वो भी बताएंगे। नारायणपुर से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी। नारायणपुर में इस वक्त किस तरह से मतदान हो रहा है, जनता कितना उत्साह दिखा रही है, और ये जो खबर ये इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बीजापुर में हालांकि हुआ है लेकिन इसकी गूंज बाकी जगहों पर भी गई होगी। बहरहाल पहले हम पोलिंग बूथ के बारे में जान लेते हैं। अनामिका, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, जनता से भी बात कीजिएगा, क्या कुछ कितना उत्साह उन्होंने देखा, क्योंकि बढ़ रही है गर्मी लेकिन उत्साह वोटर्स का कम नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपके पीछे भी लाइन देख पा रही हूँ। जी जी, वोटर्स सुबह से ही लाइन लगा के खड़े थे और सुबह 9:30 बजे से 13.49% वोटिंग हो चुकी है और सारी जगहों पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लाइन थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन पूरी आशा है कि लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद ये भीड़ फिर से बढ़ेगी। क्या लगता है, पिछले बार की तरह इस बार भी हम देखें तो कतारें तो हमें दिख रही हैं लेकिन वो पिछले बार का जो वोट परसेंट आया था, इस बार उतना ही उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने देखा इस बार मिशन मोड पर नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, 80 नक्सलियों को मार गिराया गया। उसके बाद अब क्योंकि एक संदेश बस्तर वासियों को पहुंचा कि वो सुरक्षित हैं, अब बस्तर का युवा पढ़ने जा रहा है, वो IAS IPS की तैयारी कर रहा है और उसके अलावा जो बस्तर का मतदाता है वो अपने आप को विकास की ओर देख रहा है। तो नक्सलियों से अब वो डर खत्म होता जा रहा है। तो अब जो युवा वोटर हैं, जो वहां का वोटर है, वो कितना उत्साहित है इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए, क्योंकि नक्सल हमेशा लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के खिलाफ रहे हैं नक्सलवादी। अनामिका नंबर में लगा हुआ। चलिए, अनामिका तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो अनामिका में बता रही थी कि सुबह से ही मतदान किया जा रहा है और इस वक्त 13% तक का बस्तर में जो वोट पहुंच चुका है, वो वोट परसेंट पहुंच चुका है। और चलिए, अब MP की तरफ हम रुक कर रहे हैं। शेड्यूल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम शेड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जनता वोट कास्ट करने पहुंच रही है, पिछले बार के बनस्पत इस बार कितना उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है। राहुल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राहुल को आवाज मिल रही है हमारी? शेड्यूल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनकी तरफ रुख करें, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदान केंद्र हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज है पहली परीक्षा, अग्नि परीक्षा, और इस पहली परीक्षा में मध्य प्रदेश की बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला शेड्यूल सीटें शामिल हैं, सीधी सीट शामिल है। सिवनी लिए चलते हैं आपको। आदिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किस तरह का उत्साह वोटर्स में देख रहे हैं, आदिल? सिवनी से आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। तो देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करने जा रहा है। कई सारे मुद्दे रहे इस चुनाव में, जो प्रचार प्रसार में रहे। फर्स्ट फेज में भी आप देखें तो काफी ज्यादा तादाद में जो स्टार्स रहे, यानी सितारा दर्जा के नेता रहे, स्टार प्रचारक रहे, वो भी पहुंचे। और बीजेपी ने तो MP में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप का दावा किया है, यानी सारी की सारी सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि पिछले बार की रिजल्ट्स पर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को छोड़कर बाकी 28 सीटें बीजेपी के पास ही रही। लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदलती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पूरा जोर जो है छिंदवाड़ा पर लगाया गया और उसके बाद ये भी कि खुद नकुलनाथ मैदान में छिंदवाड़ा से और कमलनाथ को बीजेपी ने उन्हीं के गढ़ में बांधे रखा।
तो प्रचार प्रसार के नाम पर अगर आप कंपटीशन देखें तो दोनों में बीजेपी इस मामले में ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए सक्रिय दिखाई दी है। और उसके बाद प्रचार थमने के बाद भी बीजेपी की प्लानिंग रही, जिसमें उन्होंने बताया था कि कार्यकर्ता वो तमाम मतदाताओं को फोन करके वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन किसे वोट करना है ये नहीं कहेंगे। तो ये तैयारी बीजेपी की रही। और इसी के साथ आपको बता दें, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सनातन, ये तमाम मुद्दे रहे जो चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में सुनाई दिए। और चलिए, राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। राहुल, आवाज आ रही है आपको? शेडोल से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए। राहुल, आवाज आ रही है आपको? राहुल, आवाज मिल रही है आपको? काम कर रहा अपना हमारा लाइव चला गया अभी। राहुल राणा शेडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज मिल रही है राहुल? चलिए, लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे अलग अलग सीटों से हमारे जो सहयोगी जो लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ है वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की इन तमाम 6 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं देख लीजिए, विंध्य की 2 सीट सीधी और शेडोल जिस पर चुनाव है, तो बाकी 4 महाकौशल की सीटें हैं जिन पर चुनाव है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए, तमाम जगहों पर वोट कास्ट हो रहे हैं। वोट परसेंटेज भी सामने आ चुका है, जिनमें बालाघाट में 16, छिंदवाड़ा में 15, जबलपुर में 13, मंडला में 16 और शहडोल में 14, सीधी में 13% तक का मतदान अभी तक हो चुका है। और शाम तक ये मत प्रतिशत और बढ़ेगा, उम्मीद की जा सकती है। अगर अभी भी आप घरों से नहीं निकले हैं तो इस सूर्य की तपिश का बिल्कुल भी आप इस तरफ मत देखिए, क्योंकि आज है आपका दिन, आपके अधिकार का दिन। तो मताधिकार कीजिए और चलिए, निकलिए घर से बाहर, ताकि आप अपने चॉइस की सरकार, अपनी पसंद की सरकार चुन सके और फिर उनसे सवाल कर सके कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। और अभी भी तय कर सके कि अब तक जिन्हें आपने चुना था उन्होंने क्या किया और उनको अब आप क्या सलाह देना चाहते हैं। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।